ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति जैसा कुछ नहीं बचा था। कुछ भी ऐसा नहीं रह गया था कि जो टिकाऊ हो। नेता बार बार दल बदल रहे थे, खुलेआम विधायकों की बोली लग रही थी और वो बिक भी रहे थे। राजनीति में किसी बात की गारंटी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र वाला देश है। किसी महंगे ब्रांड का शोरूम नहीं जहां सब कुछ गारंटी के साथ मिले। और बात जब कभी लोकतंत्र की चलती है तब मुझे मशहूर शायर बदायूनी साहब का एक शेर खुद ब खुद याद आ जाता है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जब ये शेर याद आता है तो साथ ही याद आता है साल 1998 और याद आते हैं जगदंबिका पाल। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं राजनीति। अपनी 13वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री बदल रहा था और इसी दौरान जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी एक दिन के मुख्यमंत्री। ये वक्त था उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का 1 साल पूरा हो चुका था। 17 अक्टूबर 1996 को उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। नतीजा आया तो पता चला कि 425 सीटों वाली इस विधानसभा में भाजपा ने 173 सीटें हासिल की, सपा को 108, बसपा को 66 और 33 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल हुई कांग्रेस। किसी भी पार्टी के पलड़े में उतनी सीटें नहीं थी जिनसे कि सरकार बनाई जा सके। उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने केंद्र को सिफारिश भेज दी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी मिली और चुनाव के बाद इस विधानसभा का गठन होते ही इसे 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस विधानसभा ने लोकतंत्र के कुछ ऐसे कारनामों को जिया जिन्हें शायद उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों ही भुला देना चाहते होंगे। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति जैसा कुछ नहीं बचा था। कुछ भी ऐसा नहीं रह गया था कि जो टिकाऊ हो। नेता बार बार दल बदल रहे थे, खुलेआम विधायकों की बोली लग रही थी और वो बिक भी रहे थे। विधानसभा का ये काल ऐसा रहा जिसमें 4 मुख्यमंत्री बने और एक बार तो 2 दावेदारों ने इस पद के लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। शक्ति प्रदर्शन के बाद फैसला हुआ कि असलियत में मुख्यमंत्री कौन है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि विधायकों के बीच विधानसभा में मारपीट हो गई और इस मारपीट को पूरे देश ने टीवी पर देखा भी। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई इस दौरान जो पहले कभी नहीं हुई। राष्ट्रपति शासन हटा तो 21 मार्च 1997 को शुरुआती 6 महीनों के लिए सरकार बनी बसपा की और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती। विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के केसरीनाथ त्रिपाठी को। बहुजन समाज पार्टी ने खुद इसके लिए मंजूरी दी, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा फैसला था जिस पर पार्टी को बाद में अफसोस हुआ। मायावती 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहीं और ये 6 महीने पूरे होने के बाद 21 सितंबर 1996 को भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मायावती सरकार ने जो फैसले लिए उनमें बहुत से फैसलों को बदल दिया गया। खुले तौर पर एक दूसरे का विरोध हुआ। 19 अक्टूबर 1997 को बस एक ही महीने में मायावती ने कल्याण सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सिर्फ 2 दिन में ही राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह से कहा कि वो अपना बहुमत साबित करें और इन 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल गया। बसपा, कांग्रेस और जनता दल के बहुत से विधायक अपनी पार्टियों से टूटकर बीजेपी के समर्थन में आ गए और फिर तारीख आई 21 अक्टूबर। विधानसभा के अंदर विधायकों के बीच हाथापाई, मारपीट हो गई, लात घूसे, जूते चप्पल चले, एक दूसरे को दौड़ाया गया, माइक फेंक कर मारा गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कल्याण सिंह ने 222 विधायकों के साथ अपना बहुमत साबित किया। यह संख्या बल बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या से 46 ज्यादा था। विधानसभा में हुई मारपीट को देखकर राज्यपाल रोमेश भंडारी ने फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, लेकिन इस मांग को मंजूरी नहीं मिली। कल्याण सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उन सभी विधायकों को मंत्री बना डाला जो पाला बदलकर उनके साथ आए थे। ये एक इतिहास बन गया कि एक साथ 93 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। सदन का लगभग हर चौथा विधायक मंत्री हो गया था। कुछ राजनीतिक पार्टियां थीं जो कल्याण सिंह को कुर्सी से उतारने की कोशिश में लगी हुई थीं। उस वक्त लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जगदंबिका पाल। उन्होंने ही इस दौरान राज्यपाल रोमेश भंडारी के सामने दावा कर दिया कि उनके पास सदन का बहुमत है। उनके दावे के बाद
राज्यपाल रमेश भंडारी ने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। 21 फरवरी 1998 को रात के 10:30 बजे जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। राज्यपाल के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। बीजेपी की नींव अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठ गए। कल्याण सिंह उच्च न्यायालय के पास पहुंचे। अगले ही दिन राज्यपाल के आदेश पर स्टे ले आए और कल्याण सिंह की सरकार को फिर से बहाल कर दिया गया। जगदंबिका पाल बिल्कुल सुबह सुबह उठकर सचिवालय गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब सचिवालय पहुंचे तो देखा कि मुख्यमंत्री पहले से इनकी कुर्सी पर डटे हुए हैं। राज्य सचिवालय का ये अजीब सा नजारा था। कार्यालय में राज्य के दो मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद थे। कल्याण सिंह ने जब जगदंबिका पाल को हाईकोर्ट का लिखित आदेश दिखाया तब जाकर जगदंबिका पाल कुर्सी छोड़कर हटे। कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने और जगदंबिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर मशहूर हो गए। इसके बाद भी जगदंबिका पाल माने नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और शक्ति प्रदर्शन का आदेश दिया। इसी साल 26 फरवरी को फिर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। फिर से कल्याण सिंह को जीत मिली और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंह की खाने के बाद जगदंबिका पाल शांत हुए। मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह भी बहुत दिनों तक कुर्सी पर नहीं रह सके। साल 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कल्याण सिंह के मतभेदों ने उन्हें पार्टी से निकलवा दिया। कल्याण सिंह अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़कर एक अलग पार्टी बना लिए और भारतीय जनता पार्टी ने 12 नवंबर 1999 को पार्टी के कम जाने माने नेता राम प्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। वो मुख्यमंत्री बने तो पार्टी के ही नेता राम प्रकाश गुप्ता पर भुलक्कड़ होने का आरोप लगाने लगे। उनके बहुत से किस्से से सुनने को मिलने लगे कि किस तरह वो अपने ही मंत्रियों के नाम भूल जाते थे। पार्टी में उनकी खिलाफत दिन ब दिन बढ़ती देख दिल्ली से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव किया गया। कुर्सी पर आए 1 साल भी नहीं हुआ होगा और राम प्रकाश गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा। 28 अक्टूबर 1999 को पार्टी के दिग्गज और विश्वसनीय नेता राजनाथ सिंह के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप दी गई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की उस 13वीं विधानसभा ने देश को राजनीति का हर अस्त्र दिखा दिया। राजनीति कहां तक है और कहां तक जा सकती है ये सबके सामने ला दिया। इसने बता दिया कि यहाँ बहुत बार न नाम की चलती है और न काम की। कई बार यहाँ तिकड़मबाजी से ही काम निकल जाता है। पार्टियां आज भी वही हैं, राजनीति अब भी वही है, बस अब तरीके बदल गए हैं। वो नेता जो पहले छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, उनके नाम दिग्गजों में शुमार हो गए हैं। दल बदलना अब भी जारी है, खरीद फरोख्त अब भी होती ही होगी, लेकिन उन दिनों जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन वो जो कुछ भी था राजनीति के दौर में सबसे बुरे दौर के रूप में याद किया जाएगा। आज जगदंबिका पाल बीजेपी से सांसद हैं, राजनाथ सिंह बीजेपी से गृह मंत्री हैं, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजनीति ने कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया, लेकिन राजनीति आज भी जारी है। लोग वही, सब कुछ वही, लेकिन तिकड़मबाजियां आज भी हो रही हैं। राजनीति के इस एपिसोड में हमने कहानी सुनाई आपको एक दिन के मुख्यमंत्री की। उम्मीद आपको यह कहानी पसंद आई होगी। राजनीति में ऐसे ही राजनीति की अनकहे किस्से सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए राजनीति, देखते रहिए द चौपाल। नमस्कार।